इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए, इथेन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बिटवीन द एटम्स ऑफ कार्बन टू कार्बन एज वेल एज कार्बन टू हाइड्रोजन। चलिए देखते कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन हम ड्रॉ करेंगे, जिसका फॉर्मूला C2H6। अब देखिए बच्चों, पहले तो आपको डैश स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 कार्बन को हमने जोड़ लिया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ध्यान में रखिएगा। तो इस हाइड्रोजन एटम्स का हम यूज करेंगे। देखिए 1 2 3 4 हम बना रहे हैं डैश स्ट्रक्चर, उसके बाद हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा विद हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए कितने हाइड्रोजन इसमें यहाँ दिए थे, 6, और ये टोटल 6 हो चुके हैं। और यहाँ बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसको डॉट स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो 2 कार्बन है इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि शेल कहलाता है, आउटर मोस्ट शेल, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये सेकेंड कार्बन का शेल हो गया, ठीक है। यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज सी, दिस इज सी। ये दोनों कार्बन को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज व्हाट, 2,4। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के रहते हैं। अब ये कार्बन क्या करेगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन आपस में शेयर करेगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेंगे। और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 रह जाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन अदर एटम्स जो कि है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से शेयर करते हैं, देखिए ये एक हो गया हाइड्रोजन एटम, ओके, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये कार्बन अभी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक तो कार्बन के साथ, बाकी हाइड्रोजन के साथ, या H हम लिख लेते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही होगा, ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम, और ये थर्ड हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, H फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर से देखिए, डॉट फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, क्रॉस फॉर इलेक्ट्रॉन